मानसून बारिशों से अंदरूनी सिंध में तबाही। मीरपुर खास, सक्खर, हैदराबाद, मदीन और ठट्टा में बारिश से सूरत हाल मजीद संगीन। सीम नालों में शगाफ, लोग नकल मकानी पर मजबूर। गुज़श्ता हफ्ते की बारिश के मुतासरीन की मुश्किलात और बढ़ गई। पाक आर्मी और रेंजर्स की मदद से मंचर झील पर गेट नस्ब कर दिया गया। पाक फौज की टीमों के मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां शुरू। पाक बहरिया का कराची और बदीन में रिलीफ ऑपरेशन। मुख्तलिफ मकामात से निकासी आब में हिस्सा लिया। बदीन में तिब्बी इमदाद जारी। पंजाब में भी शहर शहर बारिश। सियालकोट से सादकाबाद तक नशेबी इलाके जेरे आग। सड़कें, गलियां, मोहल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगे। सीवरेज और बारिश का पानी मिलने से बीमारियां फैलने का खदशा। बिजली की आंख मचोली भी जारी। मानसून की बारिशों से बलूचिस्तान में भी तबाही। लसबेला की पूरा अली नदी में तुगयानी पानी मुख्तलिफ देहात में दाखिल। बारिश से तबाह होने वाले मच पुल की मरम्मत का काम जारी। सैलाब के बायस अब तक 13 अमवात हो गई। PDMA का एलामिया। और तंदूरी चाय के बाद अब मुल्तान में पहिया वाली चाय के चर्चे हैं। बुजुर्ग शहरी साइकिल के पहिए से कोयला दहकाता है, कुछ जायका चाय तैयार करता है। अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तानियों के आवाज के साथ मैं हूं सना जावेद। हेडलाइंस आपने जानी, अब आपको बताएं कि तूफानी बारिशों से अंदरूनी सिंध के कई अजला में तबाही। ठट्ठा के सीम नाले और नहर में तुगयानी आ गई। मटियारी में बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। छत गिरने से 5 अफराद जख्मी हुए। हाला में कारोबारी मराकज खुल ना सके। कश्मीर इंतजामिया ने बारिशी पानी का रुख कब्रिस्तान की तरफ मोड़ दिया। झड्डू में कोट मीर जान मोहम्मद के मकाम पर सीम नाले 80 चौड़ा शगाफ पड़ने से कई इलाके जेरे आब आ गए। हैदराबाद की सब्जी और फ्रूट मंडी तालाब का मंजर पेश करने लगी। सक्खर और गुड्डू बैराज में तुगयानी पानी कच्चे के देहात में दाखिल हो गया। अंदरूनी सिंध में तूफानी बारिशों से तबाही। मीरपुर खास में नशेबी इलाके जेरे आब आ गए। पानी घरों में दाखिल। मवासलात का निजाम भी दरहम बरहम। पाक फौज रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। ठट्ठा के सेम नाले और नहर में तुगयानी। करीबी देहात में कई घर मुनहदिम हो गए। छत गिरने से खवातीन, बच्चों समेत 5 अफराद जख्मी। जैकबाबाद की तहसील घड़ी खैरों में भी तबाही। फसलें तबाह हो गई, लाखों रुपए का नुकसान। टंडू मोहम्मद खान में भी जगह जगह पानी। बिजली की बंदिश के खिलाफ शहरियों का सजावल ग्रिड स्टेशन पर धरना। मटियारी में बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल। हाला की दरगाह रोड और थल्लापाड़ा मार्केट में भी डूब गए। कश्मीर का कब्रिस्तान झील बन गया। दर्जनों कब्रें मुनहदिम। शहरियों का इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा। झड्डू में कोट मीर जान मोहम्मद के मकाम पर सेम नाले पर 80 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। पानी देहात में दाखिल होने का खदशा बढ़ने लगा। हैदराबाद की सब्जी और फ्रूट मंडी में बारिशी पानी भर गया। 3 रोज से कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर। सेवन में मंचर झील का गेट न लग सका। पानी मजीद 5 देहात में दाखिल। कई देहात जेरे आब। इमलाक का बड़े पैमाने पर नुकसान। सट्ठा बैराज में पानी की आमद 2,07,000 जबकि अखराज 2,05,000 क्यूसेक। गुड्डू बैराज में पानी की आमद 2,34,000, अखराज 2,29,291 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। कच्चे के देहात जेरे आब आने लगे। अंदरूनी सिंध बारिश ने जलथल एक कर दिया। कई इलाकों से बारिश के पानी की निकासी न हो सकी। आज होने वाली बारिश ने सूरत हाल संगीन बना दी। मुख्तलिफ शहरों से सूरत हाल जानते हैं अपने नुमाइंदगान से। मीरपुर खास से हमें अपडेट करेंगे बिलाल महमूद। ठट्टा से हमारे साथ मौजूद हैं ताजा गुल, जबकि जैकबाबाद से हमें अपडेट करेंगे असद मुगल। टंडू आला यार की सूरत हाल जानेंगे गुलाम हैदर से। सबसे पहले रुख करते हैं हम मीरपुर खास का, जहां से बिलाल महमूद हमें अपडेट करेंगे। बिलाल बताइएगा, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप?
जी बिल्कुल, मीरपुर खास में मूसलाधार बारिश ने एक बार फिर जलथल एक कर दिया है। मीरपुर खास के नशीबी इलाके जो पहले से जेर आब थे वो दोबारा से जो है वो जेर आब आ चुके हैं। मजीद जो है वो वहाँ पर बारिश का पानी जमा हो गया। लोगों के घरों के अंदर जो है वो 2 से 3 फीट तक पानी खड़ा होने से लोगों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। और इसके साथ साथ मीरपुर खास की मेन शाहराहों के हवाले से बात करते हैं तो मीरपुर खास की मेन शाहराहों पर भी जो है उस वक्त बारिश का पानी मौजूद है। लोगों के कारोबारी मराकिज के अंदर जो है वो पानी दाखिल हो रहा है। साथ मीरपुर खास के जो इलाके हैं सैटेलाइट टाउन, बांसीगाबाद और दीगर इलाकों के अंदर भी जो है वो बारिश का पानी मौजूद होने से लोग घरों पर जो है वो महसूर हो गए। मीरपुर खास की जो है वो सूरत हाल मजीद जो है वो अबतर होती जा रही है, जिसके लिए शहरी जो है वो मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत सिंध से। उसके अलावा जो है वो मीरपुर खास की जिला इंतजामिया से कि शहरियों को जो अजियत से निकालने में इंतजामिया अपना किरदार अदा करे, क्योंकि लोग जो है वो उनका साजो सामान खराब हो रहा है, लोगों को माली जो है वो नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। जी शहरी बिलाल महमूद हमें अपडेट कर रहे थे, आप साथ ही रहिएगा। शहरी परेशान है। रुक करते हैं ठट्टा का, जहां से ताजा गुल हमें अपडेट करेंगे। ताजा गुल, आप बताइएगा क्या सूरत हाल है ठट्टा की, इंतजामिया कहीं नजर आई? जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ ठट्टा शहर में और गुज़श्ता शब से जो है एक बार फिर जो है बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया है। बारिशों के नतीजे में जो है ठट्टा के जो साहिली इलाके हैं केटी बंदर, घोड़ाबारी, मीरपुर साकरो की अगर हम बात करें तो यहाँ सेम नाले भर जाने से जो है और टॉप हो जाने से जो है दर्जनों जो है देहात जेर आब हो गए। और उस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उससे मालूम करते हैं सूरत हाल के हवाले से। असल में बात यह है कि अभी इस साल बारिशें कुछ मामूल से ज़्यादा हुई हैं और इस वजह से न सिर्फ फसलों को नुकसान हुआ है बल्कि उसके साथ ही सीम नाले जो है इन्होंने भी उल्टा बहना शुरू कर दिया है। साहिली इलाकों में भी जो है सारे रास्ते बंद हो गए हैं, तकरीबन सारे रास्ते बंद हो गए हैं। लोगों को आने जाने में बड़ी मुश्किलात हैं और यही सूरत हाल शहर ठट्टा की भी है। वहाँ पे भी जो है नशीब इलाके और कच्ची आबादी सारी पानी से भरी हुई है और कोई उसके निकास का कोई उन्होंने अभी तक जो है बंदोबस्त नहीं हो सका है। सेम नाले के करीब मुख्तियार कराफिस और सब जेल है, उसमें भी पानी दाखिल होने का खदशा है। जी हर जगह पानी ही पानी है। ताजा गुल, आप साथ ही रहेगा। जैकबाबाद का रुख करते हैं, वहां से असद मुगल हमारे साथ हैं। असद मुगल, आप बताएगा क्या सूरत हाल है जैकबाबाद की? जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात की पेशन गोई के बाद सिंध भर में बारिश का नया स्पेल शुरू होने के बाद जैकबाबाद शहर समेत खुसूसन तहसील गड़ी खैरों में आज सुबह से ही बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बायस जल थल एक होकर रह गए। गड़ी खैरो शहर समेत मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल हो चुकी है। बात की जाए मकामी इंतजामिया की कारकर्दगी के हवाले से तो चंद मिनटों की बारिश से गड़ी खैरो शहर के मुख्तलिफ इलाके पानी की लपेट में आ चुके हैं, जिनमें जमाली मोहल्ला, ग्रिड स्टेशन, शाह गाजी मोहल्ला, गरीबाबाद स्ट्रीट समेत कई इलाके पानी की लपेट में हैं। चावल की फसल, धान की फसल ज़ेर-ए-आब आ चुकी है, जिससे किसानों को शदीद नुकसान हुआ है और कई इलाकों में कई कच्चे मकानात भी गिर चुके हैं, जिससे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जी इंतजामिया गायब है। असद मुगल, आप साथ ही रहेगा। टंडवाला यार का रुख करते हैं, वहां की सूरत हाल से हमें आगाह करेंगे गुलाम हैदर बुखारी। जी गुलाम हैदर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ टंडोल यार के मेन सिटी रोड पर। यहाँ पर जो है गुज़िश्ता रात से जो है बारिश का सिलसिला जारी है। इस वक्त जो है अब्र रहमत खुलकर बरस रहा है। अब्र रहमत खुलकर बरसने से जो है कितना यहाँ पर पानी है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए हम इनसे जानते हैं कि ये इस पानी से किस कदर परेशान है। देखो, बारिश जो है कि पूरी रात से हो रही है और जो है कि बारिश का सिलसिला अल्लाह पाक की रहमत जो है कि बहुत अच्छी है और माहौल जो है कि ठंडा हो चुका है। लेकिन जो है कि वापडा वालों ने हमारे को बहुत तंग कर रखा है। बारिश शुरू होती नहीं है, उससे पहले लाइट ये घंटा पहले ले लेते हैं और फिर जो है कि पूरी रात जो है कि बारिश लाइट आती नहीं है। इन्होंने वापडा की नाअहली का भी जो है शिकवा किया है। इनका कहना है कि लोड शेडिंग जो है कम की जाए ताकि हमारे जो है इस बारिश के मजे को किरकिरा ना। जी सब परेशान है। बहुत शुक्रिया गुलाम हैदर बुखारी, आप हमें अपडेट कर रहे थे टंडवाला यार से। असद मुगल हमारे साथ थे, ताजा गुल ने हमें अपडेट किया और बिलाल महमूद, आप सबका बहुत शुक्रिया। जड्डू तहसील के इलाके में 7वां स्पेल दाखिल होते ही जड्डू नौकोट में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी हो गया। शहरों में सीवरेज सिस्टम नाकारा हो गया। शदीद बारिश में मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतजर हैं। क्या सूरत हाल है, जानने के लिए हमने राब्ता किया है शकील मुजाहिद से। जी शकील, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप?
जी बिल्कुल, सिंध भर में मानसून का 7वां स्पेल दाखिल हो चुका और उसने रंग दिखाना शुरू कर दिया है, जबकि तहसील के शहर हैं, जुड्डो है, नौकोट है, दीगर इलाके हैं, रोशनाबाद है, इनमें मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। शहरी इलाकों के अंदर सीवरेज का निज़ाम मुकम्मल तौर पर नाकारा हो चुका है और कई इलाकों के अंदर पहले से मौजूद पानी से मज़ीद पानी खड़ा हो चुका है और आबी गुजरगाहें हैं, सेम नाले हैं, उनमें सूरत हाल संगीन होती जा रही है। जितने भी मुतासिरीन बैठे हैं उन्हें अब तक कोई मुतासरीन को जो इमदाद नहीं की गई है और ये एक अपने ही जो मसनूई खेमे बना रखे हैं, जिसको प्लास्टिक लगाकर एक चारपाई पे एक खेमे के अंदर 10-10, 12-12 अफराद जो है ख़ानदान के अफराद बैठे हुए हैं और सख्त मुश्किलात के अंदर हैं। इनकी परेशानियों का अजाला करने के लिए ना तो इंतज़ामिया नज़र आती है, ना ही कोई हुकूमत सिंध के फोकल पर्सन नज़र आते हैं। जी, पाक आर्मी और रेंजर्स की मदद से मंचर झील पर गेट नस्ब कर दिया गया। गेट लगने से मंचर झील के पानी के बहाव में कमी आ गई। पाक फौज की टीमों की मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। मंचर झील पर गेट की तनसीब न होने के बायस 10 देहात जेरे आब आ गए थे। अहम खबर आपको दे रहे हैं, पाक आर्मी और रेंजर्स की मदद से मंचर झील पर गेट नस्ब कर दिया गया। गेट लगने से मंचर झील के पानी के बहाव में कमी आ गई है। पाक फौज की टीमों की मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां भी जारी हैं। मंचर झील पर गेट की तनसीब न होने के बायस 10 देहात जेरे आब आ गए थे, लेकिन अब गेट नस्ब कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां भी जारी हैं। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे अब्दुल करीम जमाली हमारे साथ मौजूद है। अब्दुल करीम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, 7 में पाक आर्मी की टीमें मंचर झील पर पहुंच गई हैं। पाक आर्मी के ब्रिगेडियर सलमान की क़यादत में पाक आर्मी और रेंजर्स की मदद से दानिस्तरवाह के दरवाजे लगा दिए गए। दरवाजे लगने के बाद मंचर के पानी के बहाव में कमी आ गई। कमिश्नर हैदराबाद अब्बास बलोच ने कहा है कि मंचर के सैलाबी पानी से मुतासिर अफराद की मदद करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। एक और अहम खबर आपको दे, कश्मीर में टाउन इंतजामिया की नाअहली बारिश का पानी कब्रिस्तान में छोड़ दिया। कब्रिस्तान तालाब का मंजर पेश करने लगा। पानी से कब्रें मुनहदिम होने का खदशा है। अहले इलाका का कहना है कब्रिस्तान की दीवार में सुराख करके पानी छोड़ा गया। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर से टाउन इंतजामिया की नाअहली पर कार्रवाई का मुतालबा किया। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे जमान सोलंगी हमारे साथ मौजूद हैं। जमान, बताइएगा क्या मामला है ये? समान सोलंगी से हम अपडेट्स लेंगे। आपको बताएं कि अहले इलाका का ये बताना है कि कब्रिस्तान की दीवार में सुराख करके पानी छोड़ा गया। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर से टाउन इंतजामिया की नाअहली पर कार्रवाई का भी मुतालबा किया है। अफसोसनाक सूरत हाल है, कश्मीर में टाउन इंतजामिया की नाअहली देखने में आई। बारिश का पानी कब्रिस्तान में छोड़ दिया गया। कब्रिस्तान तालाब का मंजर पेश करने लगा है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर ये मनाजिर देख सकते हैं। पानी से कब्रें मुनहदिम होने का खदशा भी है। ऐसे में अहले इलाका कहते हैं कि कब्रिस्तान की दीवार में सुराख करके पानी छोड़ा गया। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर से टाउन इंतजामिया की नाअहली पर नोटिस लेकर कार्रवाई का मुतालबा भी किया है। सिंध भर में बारिश के बाद अफसोसनाक सूरत हाल है। बारिश का पानी अब कब्रिस्तानों में भी दाखिल होना शुरू हो गया है। अब आपको बताएं कि हब डैम भर जाने के बाद स्पिलवेज से पानी का अखराज जारी है। इंतजामिया की जानिब से मकामी अफराद को डैम से दूर रहने की हिदायत दी गई है। मकामी अफराद ने धज्जियां उड़ा दी। स्पिलवेज से खारिज होने वाले पानी पर शहरियों का रश लग गया। मकामी अफराद सैरो तफरी और नहाने के लिए पहुंच गए। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मकामी अफराद ने कानून की धज्जियां उड़ा दी। स्पिलवेज के पानी का अखराज जारी है, जहां पर अब मौज की जा रही है। अब डैम भर जाने के बाद स्पिलवे के पानी का अखराज जारी था। इंतजामिया की जानिब से मकामी अफराद को डैम से दूर रहने की हिदायत की गई थी। मकामी अफराद ने इस कानून की धज्जियां उड़ा दी, कोई परवाह नहीं की गई। स्पिलवे से खारिज होने वाले पानी पर शहरियों का रश लग गया है। इसी पर बात करते हैं, मंजूर हुसैन हमारे साथ मौजूद है। मंजूर हुसैन, बताइएगा। जी बिल्कुल, जो है ना हालिया बारिशों से जो है हब डैम जो है ओवरफुल हो गया था, जिसके बाद जो है स्पिलवे से जो है पानी का इखराज जारी था। मगर दूसरी जानब आपको मैं बताते चलूं, इंतजामिया की बड़ी लापरवाही है कि हब डैम में जो है शहरियों का रश लगा हुआ है। कराची और हब से जो है शहरी आकर यहाँ पर नहा रहे हैं, जिस पर जो है इंतजामिया की जो है नाअहली सामने आ गई है। यहाँ पर आपको मैं बताता चलूं कि इस वक्त जो है हब डैम में स्पिलवे
से पानी खारिज हो रहा है और पुलों की वजह से जो है वहाँ पर पानी की कुछ ज्यादा ही आमद शुरू हुआ है, मगर वहाँ पर इंतजामिया ने जो है अलर्ट जारी कर दिया गया था कि हादाब डैम के करीब जो आबादी है उनको महफूज मकामात पर पहुंचाया जाए। मगर यहाँ पर जो है इंतजामिया की नाअहली स्कूल का सामने आ गई है कि कराची और अब से जो है शहरी यहाँ पर नहाने पर काफी रश लगा हुआ है, यहाँ पर नहा रहे हैं। जी रश लगा हुआ है। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पाक बहरिया का कराची और बदीन के बारिश से मुतासरा इलाकों में रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक नेवी की टीमों ने सिविल इंतजामिया के साथ बदीन में LBOD नहर के शगाफ की मरम्मत और मुख्तलिफ मकामात से निकासी आब में हिस्सा लिया। बदीन में पाक बहरिया के मेडिकल कैंप में मजीद डॉक्टर्स और तिब्बी अमला तैनात कर दिया गया। बदीन के मुख्तलिफ इलाकों में सैकड़ों अफराद को तिब्बी इमदाद और अद्वियात फराहम की गई। राशन बैग तकसीम किए गए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से बम को महफूज मकामात पर मुंतकिल भी किया गया। पंजाब में भी बारिशों का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ इलाकों से अपने नुमाइंदगान से अपडेट लेंगे। लिया से हमारे साथ होंगे नासिर हयात, रुझान से अपडेट करेंगे अली असदुल्ला और सराय आलमगीर की सूरत हाल जानेंगे हम अपने नुमाइंदगान से। जी सबसे पहले आप बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, शदीद बारिशों के बाद सराय आलमगीर की जो राब्ता सड़कें हैं वो इंतहाई खस्ता खाली का शिकार हैं। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं और गड्ढों में पानी जमा होने की वजह से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अगर बात की जाए GT रोड की तो GT रोड पर टोल प्लाजा से चंद फरलांग के फासले पर पानी जमा हो जाने की वजह से मुसाफिरों को सफर में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और पानी जमा हो जाने की वजह से गाड़ियां बंद हो रही हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए मंडी बावलदीन रोड, मीरपुर रोड और मेन डिफेंस रोड की तो वहां पर शदीद बारिशों की वजह से सड़कों पर गड्ढे बन चुके हैं। गड्ढों में पानी जमा होने की वजह से मुसाफिरों को सफर में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जरूरत इस अमर की है कि महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशन गोई की है और इन मजीद बारिशों से पहले इंतजामिया को चाहिए कि इस तरफ तवज्जो दे, मेन GT रोड से जो पानी जमा है उसे हटाया जाए और इसके अलावा जो राब्ता सड़कें हैं सराय आलमगीर की उन पर जो गड्ढे पड़ चुके हैं उन्हें उनकी मरम्मत की जाए और वहां से पानी हटाया जाए ताकि मुसाफिर बआसानी सफर कर सके। अमजद शाह साथ ही लेगा रैया की सूरत हाल जानते हैं। नासिर हयात हमारे साथ मौजूद है। नासिर हयात आप बताइए क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, जिला लिया में आज पहली बारिश हुई है जिसका दौरानिया 35 से 40 मिनट था, लेकिन इस दौरानिया की बारिश ने मौसम तो खुशगवार कर दिया, लेकिन ये बारिश शहरियों के लिए रहमत की बजाय जहमत बन चुकी है। गलियां, मोहल्ले और सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं। इंतजामिया की नाअहली और कारकर्दगी खुलकर सामने आ चुकी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान मियाँ वाली रोड पर जो इस वक्त दरियाए सिंध के मनाजर पेश कर रहा है, जहाँ हर तरफ पानी ही पानी है और इस पानी की वजह से यहाँ से गुजरने वाली छोटी बड़ी ट्रैफिक को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और मोटरसाइकिल सवार और पैदल चलने वाले लोग भी काफी परेशान हैं। शहरियों का कहना है कि आला इंतजामिया को चाहिए कि निकासी आब के निजाम को बेहतर करे और फौरी तौर पर सीवरेज को भी निजाम को बेहतर करे, क्योंकि सीवरेज का पानी भी बारिश के पानी में मिक्स हो जाने की वजह से बीमारियां फैलने का भी खदशा है। शहरियों ने आला हुकाम से फौरी तौर पर निकासी आब के निजाम को बेहतर करने और सीवरेज को चालू। नासिर हयात साथ ही रहेगा, रुझान का रुख करते हैं। अली असदुल्ला हमें वहां से अपडेट करेंगे। अली बताइएगा रुझान में क्या सूरत हाल है? हाँ जी, मुल्क के दीगर शहरों की तरह रुझान में भी मुसलसल बारिश जारी है और रुझान के पहाड़ी इलाके कोहे सलमान में भी बारिश का सिलसिला जारी है और उसमें तुगयानी का समा है। इसके साथ मैं आपको मजीद भी आगाह करता चलूँ कि रोदकोहे की सलाबी रेले से कई देहात जो है रुझान को ज़ेरे आब आ चुके हैं, जिनमें रुझान, किन, शाहवाली, गडनाड़ और दीगर जो देहात हैं वो भी इसमें शामिल हैं। इसके साथ साथ आपको मजीद आगाह करता चलूँ कि रुझान के जो देही इलाके हैं उनमें जो है लोगों की जो काश्त फसलें थी वो भी तबाह हो चुकी हैं और मकानी करने पर मजबूर हो चुके हैं। हमारी हुकूमत पाकिस्तान और पंजाब हुकूमत से यही अपील है कि हमें जो है रिलीफ फराहम किया जाए। जी बहुत शुक्रिया अली असदुल्ला, नासिर हयात और अमजद शाह, आप तीनों हमें अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएं कि चनियोट की तहसील लालिया में दरियाए चिनाब में पानी की सतह बुलंद होने से दर्जनों देहात और आबादियों में पानी दाखिल हो गया। कई देहातों का जमीनी राबता भी मुनक़ता हो गया। शहरियों ने अपनी मदद आपके तहत महफूज मकामात पर नकल मकानी शुरू कर दी। सैकड़ों एकड़ अराजी पर कमाद, चावल, मकई और चारा की फसलें भी ज़ेरे आब आ गई। मजीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ शेर मोहम्मद से। जी शेर मोहम्मद बताइएगा।
आपको बताएं कि अब कई देहातों का जमीनी राबता भी मुनक़ता हो गया है। ऐसे में शहरियों ने अपनी मदद आपके तहत महफूज मकामात पर नकल मकानी शुरू कर दी है। सैकड़ों एकड़ अराजी पर कमाद, चावल, मकई और चारा की फसलें भी ज़ेरे आब आ गई, जिनको शदीद नुकसान पहुंचा है। चिन्नौट की तहसील लालिया है, जहां पर दरियाए चिनाब में पानी की सतह बुलंद होने से दर्जनों देहात और आबादियों में पानी दाखिल हो गया। कई देहातों का जमीनी राबता भी मुनक़ता हो गया है। शहरियों ने अपनी मदद आपके तहत महफूज मकामात पर मुंतकली शुरू कर दी है। सैकड़ों एकड़ अराजी पर कमाद, चावल, मकई और चारा की फसलें भी ज़ेरे आब आ गई, जिनको नुकसान पहुंचने का खदशा है। इसी पर बात करेंगे। शेर मोहम्मद हमारे साथ मौजूद हैं। शेर मोहम्मद, अपडेट कीजिएगा। बलूचिस्तान के इलाके मच में पुल की बहाली का काम तेजी से जारी है। महकमा B&R की जानिब से मच नदी से बोलान कौमी शाहरा तक मुतबादिल सड़क बनाकर शहर का जमीनी राबता बहाल कर दिया गया। ताहम मच की शहरी पुल से रास्ता खुलने के मुंतजर है। हालिया मूसलाधार बारिश से मच पुल का बड़ा हिस्सा मुनहदिम हो गया। सेक्रेटरी मुवासलात और तामीरात नूर अमीन मेंगल ने मच पुल का मुआयना किया। महकमे ने पुल की बहाली का काम शुरू कर दिया है। हुकाम का कहना है कि मरम्मती काम जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। 2007 में इसी ही पुल का एक छोटा हिस्सा मुनहदिम हुआ था, जिसकी मरम्मती काम 5 साल बाद मुश्किल से मुकम्मल हुआ है। बलूचिस्तान के दीगर इलाकों की सूरत हाल जानते हैं। सिब्बी से हमें बताएंगे रमेश कुमार, जबकि लसपेला से मंजूर हुसैन हमारे साथ मौजूद होंगे। लसपेला का रुख करते हैं मंजूर हुसैन, आप बताइए क्या तफसीलात है आपके पास? जी बिल्कुल, लसबेला में जो है मूसलाधार बारिशों के सबब जो है पुराली नदी से आने वाले सैलाबी रेले ने जो है लाखड़ा में तबाही मचा दी है। गुज़िश्ता दिन से जो है मौजूद चांकारा, उबा नंबर 1 और उबा नंबर 2 के जो है कई गोठों को जो है सैलाब ने चारों तरफ से घेरे में ले लिया है। दीगर गोठों के जो है लोगों ने अपनी मदद आपके तहत जो है कुछ लोगों को जो है रेस्क्यू किया है, जबकि लाखड़ा की सड़कें जो है पानी में बह जाने से जो लाखड़ा का जो है उनका ज़मीनी राब्ता जो है मुनक़ता हो चुका है। को मैं यहाँ बताता चलूँ जो है सैलाब ने जो है घरों को चारों तरफ घेरे में ले लिया है और वहाँ के मकीनों को जानी और माली नुकसान का खदशा है। इसके अलावा जो है उनके खाने पीने की अशिया भी जो है ख़त्म हो चुकी है। इलाके मकीनों जो है बलूचिस्तान हुकूमत और ज़िले इंतज़ामिया से बरोक़ इक़दामात और उन्हें रिलीफ देने का भी मुतालबा किया है। जी, रिलीफ देने का मुतालबा किया। आप साथ ही रहेगा, हम रुख करते हैं रमेश कुमार का। रमेश कुमार, आप बताइए कहाँ पर मौजूद हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी, जैसा कि अगर बात करें मानसून बारिशों के 7वें स्पेल के हवाले से, तो सिब्बी समेत गिरदो नवा में जो कि 7वें स्पेल की बारिशों का सिलसिला जो कि गुज़िश्ता रात से शुरू हो चुका है, जबकि जिसके बायस शहर समेत गिरदो नवा में जो कि मूसलाधार बारिशें होने के बाद मुतादिर मकानात बड़ी तादाद में गिर गए। जबकि इस वक्त हम इलाहाबाद के इलाके दंदोर मौला में मौजूद है, जहाँ पर रात की बारिश के बायस कोई 6 से 7 मकान गिर गए। जबकि इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए उनसे जानते। जैसे तो लोगों को पता है पहले भी बारिशें होती रही हैं, मगर रात जो बारिश हुई है 12 से लेकर 3 बजे तक हमारा इलाका डूब गया है। 4 से 5, 5 से 10 मकान गिर चुके हैं, जिसमें कोई सरकारी आदमी नजर नहीं रहा। महकमे मौसमियात के मुताबिक आने वाले गुज़िश्ता 3 से 4 रोज तक मजीद जारी रहने का भी इम्कान है। जी, शहरी परेशान है। सिब्बी से आप हमें अपडेट कर रहे थे और लसपेला से हमारे साथ मंजूर हुसैन थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। खैबर पख्तूनख्वा के जिला चित्राल में सैलाब ने तबाही मचा दी है। इलाका रेशन में कई राबता सड़कें, पुल, दर्जनों घर और दुकानें सैलाबी रेले में बह गई। वाटर सप्लाई स्कीमें तबाह होने से इलाके में पानी की शदीद किल्लत है। मुतासरा अफराद की हुकूमती इमदाद के लिए मुंतजर। चित्राल से रिपोर्ट करे अब्दुल कयूम आफरीदी। अपर चतराल में गुज़श्ता हफ्ते आने वाले सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाहकारियां। इलाका रेशन में 50 घर, 20 से जायद दुकानें और मुतादद राबता सड़कें सैलाब की नजर। वाटर सप्लाई स्कीमें, तैयार फसलें और बागात भी तबाह। अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं। यहाँ सैलाबी नहरें बिल्कुल तबाह हो गई हैं। सैलाबी रेले में 3000 आबादी की आमदो रफ्त के लिए तामीर किया जाने वाला वाहिद पुल भी बह गया। मकामी लोगों का कहना है कोई इनकी मदद के लिए नहीं आया। मैं अगर आप खुद देख रहे हैं ये इस तरह हुआ है, ये सैलाब की वजह से पूरा नुकसान हुआ है।
बाकी इसमें ज़िंदगी गुजारने का कोई रास्ता नहीं है। ख़वातीन के लिए बहुत से मसाइल, पानी नहीं है, घरों में लकड़ियाँ नहीं है जलाने के लिए। मुतासरा इलाके में पीने के पानी की शदीद किल्लत है। मकामी लोगों ने हंगामी बुनियादों पर इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू करने का मुतालबा किया है। अब्दुल कयूम आफरीदी, न्यू न्यूज़, चतराल। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का, लेकिन उससे पहले न्यूज अपडेट्स। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि विहाड़ी के नवाही इलाके लड्डन को टाउन कमेटी का दर्जा तो दे दिया गया, इलाके के मसाइल हल करना जिला इंतजामिया भूल गई। 3 माह से गलियों, बाजारों और मसाजिद के सामने सीवरेज का गंदा पानी मौजूद है। आवाम का पैदल गुजरना और बदबू में सांस लेना भी महाल हो चुका। विहाड़ी से हमारे नुमाइंदे मुनव्वर हुसैन वहां पर मौजूद हैं, वो मजीद अपडेट कीजिए। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं विहाड़ी का नवा इलाका लुडन, जिसको टाउन कमेटी का दर्जा तो जिला इंतजामिया की तरफ से दे दिया गया है, लेकिन यहाँ के अवाम के मसाइल हल करना किसी के भी ज़हन में नहीं है। इस वक्त अगर लुडन की बात की जाए तो सबसे बड़ा मसला यहाँ का सीवरेज का है। गलियाँ, बाजार और यहाँ के जो चौराहे हैं वहाँ पर गंदा पानी, जो सीवरेज का पानी है वो खड़ा है, जिसकी वजह से यहाँ के अहल इलाका जो है उनका गुजरना भी मुहाल हो चुका है। इस वक्त मेरे साथ यहाँ पे अहल इलाका मौजूद है, उनसे हम बात कर लेते हैं। सीवरेज का जो मेजर इशू है हमारा, और ये मोहल्ला जावेद कोट है, इसमें 3 माह से ये पानी खड़ा है जी। मुतवातिर हमने डीसी साहब से, एसी साहब से, सीओ साहब से और जितने भी लोग उन्होंने यहाँ तैनात किए हुए हैं उनसे बात की है, लेकिन कोई बंदा भी हम उनके जो कहते हैं ना जी कान पे जूं तक नहीं रेंग रही। आते हैं, फर्जी कार्रवाई करते हैं, और आज 3 दिन से तो यहाँ इतना पानी चल रहा है कि हमारा गुजरना, रहना और जीना सहना सब मुश्किल हो गया जी। यहाँ पे गंदे पानी की वजह से जो इलाका है इसमें ताफुन फैला हुआ है और यहाँ के राहगीरों का सांस लेना भी मुश्किल हो चुका है। लेकिन इंतजामिया जो है वो सिर्फ दावों और फोटो सेशन तक महदूद नजर आती है और बाकायदा तौर पर कोई काम यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। नौशहरा वर्का की तमाम सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। सैकड़ों कीमती जिंदगियां हादसात का शिकार हो चुकी हैं। अरकान असेंबली ने वोट लेकर इलाके को नजरअंदाज कर दिया। शहरी परेशान है। इसी पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे उमर महमूद। उमर महमूद, बताइएगा क्या परेशानी है शहरियों को? नौशहरा विरका के एक मेन रोड पर तहसील नौशहरा विरका की बात की जाए, तहसील नौशहरा विरका के तमाम रोड टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से आए रोज एक्सीडेंट होते हैं। इस वक्त मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, उनका क्या कहना इस हवाले से। नौशहरा विरका जो कि 9 सड़कों की वजह से मशहूर है और तमाम ही सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। कोई भी आने जाने के लिए प्रॉपर रोड अवेल नहीं है और इनकी वजह से रोज़ आए दिन कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होते रहते हैं और जिनकी वजह से बहुत सी कीमती जानें ज़ाया होती हैं। मेरी हुकूमत वक्त से अपील है कि खुदारा हमारे रोड बनवाए जाएं और इनको फंड जारी किया जाए। जी, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, शहरी का कहना है कि आए रोज एक्सीडेंट होते हैं। आला हुकाम नोटिस ले और शहर की बेहतरी के लिए इक़दाम किए जाए। उधर विहाड़ी में रूरल हेल्थ सेंटर्स मसाइल का गढ़ बन गए। सहूलियात की अदम दस्तयाबी और अमले की अदम मौजूदगी से मरीजों को सख्त दुश्वारी का सामना है। इंसानों के लिए बनाए गए अस्पताल हर तरफ जानवर फिरते दिखाई देते हैं। इसी पर देखिए मुनव्वर हुसैन की ये रिपोर्ट। सूबे के BHU और RHC अस्पताल PHFMC के मातहत करने का हुकूमती इक़दाम। जिला विहाड़ी के मुताद्दिद रूरल हेल्थ सेंटर्स और बुनियादी मराकज़ सेहत मसाइल का गढ़ बन गए। RHC 56WB में अद्वियात समेत दीगर सहूलियात का फुकदान। अस्पताल का अमला भी ड्यूटी से गायब रहने लगा। इमारत भी शिकस्त और रेख्त का शिकार। सफाई के भी नाकिस इंतजामात, हर तरफ गंदगी के ढेर, मरीजों और उनके लवाहिकीन को शदीद दुश्वारी का सामना। शहरियों ने कई बार हुक्काम को शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन कोई पुरसान हाल नहीं। यहाँ जितने भी मुलाजिम हैं वो ना कोई ड्यूटी पे बैठता है। ये को आज की बात नहीं है, जब से बड़े सारे मामे चाचे वाले हैं जो सुबह आते हैं हाजिर लगा के चले जाते हैं। मरीज इसलिए नहीं आते, उनको पता है कि यहाँ ना कोई डॉक्टर होना, ना कोई डिस्पेंसर होना, ना कुछ है। और जो डिस्पेंसर वगैरह हो भी से वो दवाई यहाँ की दवाइयाँ लेते हैं गवर्नमेंट की, बाहर जाके अपनी प्रैक्टिस करते हैं। सूरत हाल से परेशान शहरियों ने वजीर आला पंजाब और सेक्रेटरी हेल्थ से नोटिस लेने का मुतालिबा कर दिया। रिपोर्ट आपने देखी। अब आपको बताएं कि तहसील काउंसिल मनकेरा की नाअहली शहर भर के कब्रिस्तान 4 दीवारी से महरूम है। शहर भर का कूड़ा करकट कब्रिस्तान में फेंका जाने लगा। सीवरेज के गंदे पानी के बायस अक्सर कब्रें मुनहदिम होने लगी। इसी पर देखिए मलिक सज्जाद सयाल की ये रिपोर्ट।
मट्टी की ढेरियां जिन पर आकर ये एहसास उजागर होता है कि सब ने एक दिन लौट कर जाना है। लेकिन ये कब्रिस्तान जो आखिरी आरामगाह कहलाती है, मनकेरा के कब्रिस्तान बाबा लाल ख्याली, बोगा शाह, शेर शाह की चार दीवारी ना होने के बायस बेहुमती का शिकार है। इंतजामिया की नाअहली के बायस शहर भर का सीवरेज का गंदा पानी कब्रिस्तान में इकट्ठा हो जाता है, जिसके बायस मुतअद्दिद कब्रें मुनहद्दम हो चुकी हैं। बदबू की वजह से लवाकिन को शदीद अजियत का सामना करना पड़ता है। कब्रिस्तान की चारों तरफ जंगली झाड़ियों का राज है और पानी का भी कोई खातिर ख्वाह इंतजाम ना है। इंतजामी कारकर्दगी काबिल अफसोस है। तहसील भर के कब्रिस्तान चार दीवारी ना होने के बायस जानवरों और मनशियात फरोशों का मस्कन बने हुए हैं। इंतजामिया ने शहर भर का कूड़ा क्रिकेट भी कब्रिस्तान में फेंकना शुरू कर दिया है। मनकेरा की आवाम का आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। अब आपको बताएं कि अंग्रेज दौर में तामीर होने वाले खानपुर महर थाना मरम्मती काम ना होने के बायस भूत बंगले का मंजर पेश करने लगा। हवालात और पुलिस एहलकारों के क्वार्टर्स की हालत इंतहाई अबतर है। इसी पर मजीद अपडेट्स लेंगे। मोहम्मद अली सोमरो हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अली सोमरो, बताइएगा क्या तफसीलात है आपके पास? हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त हम खानपुर महर थाने पर मौजूद हैं, जो 1921 में दौर अंग्रेज में तामीर हुआ था, लेकिन ताहाल जो है तवील अरसा गुजरने के बावजूद भी तामीराती काम जो है न होने की बिना पर मुकम्मल तौर पर भूत बंगले की मंजर कशी कर रहा है। खानपुर महर थाने के जो है सूरत हाल की बात की जाए तो जो पुलिस एहलकारों के क्वार्टर हैं वो भी मुकम्मल तौर पर टूट फूट कर शिकार हैं और क्वार्टर्स की जो छतें हैं वो भी जमी बोस हो चुकी हैं और क्वार्टर्स की जो दीवारें हैं उनमें मुकम्मल तौर पर दरारें पड़ चुकी हैं। इससे मुतल्लिक जब SHO खानपुर महर मिठल खखनाइन से हमारी बातचीत हुई तो उनका ये कहना था कि खानपुर महर थाने की जबून हानि से मुतल्लिक हमने हुकाम बाला को रिपोर्ट अरसाल कर दी है, लेकिन ताहाल जो है कुछ अरसा बीत जाने के बावजूद भी जो है हुकाम बाला की जानिब से खानपुर महर थाने की जबून हानि से मुतल्लिक तामीर नौ के लिए कोई भी जो है बसवक्त इक़दाम नहीं उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। खानपुर महर थाने में जो है जब बारिश पड़ जाए तो घुटन तक पानी ठहर जाता है, जिसकी बिना पर खानपुर महर थाने पर पुलिस एहलकारों में जो तमाम तर अमला है उन्हें सख्त दुश्वारी का सामना है। कोई नोटिस नहीं लिया गया। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान की जिला लसबेला को बारिशों के नुकसानात के बाद अब टिड्डी दल के नुकसानात का सामना है। अंदरूनी सिंध और पंजाब से टिड्डी दल का एक बहुत बड़ा लश्कर जिला लसबेला पहुंच चुका है। लसबेला में टिड्डी दल का एक बड़ा लश्कर पहुंच गया। जिला भर की तहसीलों में टिड्डी दल फैल जाने से कपास की फसलात को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। जमींदार परेशान है। महकमा लोकिस्ट और महकमा ज़राअत की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। टिड्डी दल कपास की फसलात पर हमला आवर है, जबकि इंतजामिया की जानिब से कोई इंतजामात नजर नहीं आ रहे। आपको बताएं कि थरपारकर के इलाका मिट्टी की बाहिम्मत खातून मरवा भाई की गुर्बत और अफलास का शिकार घराने को अपने हुनर के जरिए नई जिंदगी देने के लिए रात दिन कढ़ाई में मगन। मरवा हौसला नहीं हारी। खानदान और 8 बच्चों का पेट तो भर दिया, लेकिन बच्चों की तालीम अधूरी रहने पर मरवा पशेमा है। अहवाल बता रही है थरपारकर से मरियम सदीकी। ये है मिट्टी की बाहिम्मत खातून मरवा। शोहर मजदूरी करता है, कम आमदनी में 8 बच्चे पालना मुश्किल। अखराजात पूरे नहीं होते। घर के अखराजात में शोहर का हाथ बटाने के लिए मरवा खूबसूरत कढ़ाई का काम करती है। इसके तैयार किए हुए मलबूसात न सिर्फ थरपारकर बल्कि पाकिस्तान के दीगर शहरों में पसंद किए जाते हैं। अठोलादे वासी पुजेन सके हुए करे वडो छ वडा जो संजा बच्चों पर अगते सी पढ़ाई कोन सके हुए करे सन तो मने आसान खर्च कोन वो हिसाब से 20 साल से मरवा जहां गुर्बत और तंगदस्ती का मुकाबला कर रही है, वहीं हिम्मत और हौसले का पैकर भी है। ऐसी बाहिम्मत खवातीन की हुकूमत को दाद रसी करनी चाहिए ताकि हुनरमंद खवातीन की हौसला अफजाई हो सके। कैमरा टीम के साथ मरियम सदीका, थरपारकर। ये रिपोर्ट आपने देखी। गुजरावाला से आपको अपडेट करें, जहां चोरियों करने वाला टिकटॉकर गिरफ्तार हो गया। पुलिस ने लाखों रुपए के मोबाइल फोन्स और कार बरामद कर ली। टिकटॉकर ने टिकटॉक बनाने के लिए मोबाइल चोरी किए। पुलिस ने मुलजिम को लारी अड्डे से गिरफ्तार कर लिया है। कामयाब कार्रवाई के हवाले से आपको बताएं कि गुजरावाला में चोरियां करने वाला टिकटॉक गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे शफकत इमरान हमारे साथ मौजूद है। शफकत इमरान, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, ये जो टिकटॉकर है जो रात की तारीकी में मोबाइल फोन की दुकानों के ताले तोड़कर कीमती मोबाइल फोन जो है वो चोरी करता था और जिनके साथ ये टिकटॉक बनाता था उनको बाकायदा ये गिफ्ट देता था। जो FIR दर्ज हुई है उसके मुताबिक यही बताया जा रहा है कि इसने 6 से 7 ऐसे कीमती मोबाइल फोन हैं जिनकी 2-2 लाख रुपए कीमत है वो चुराए हैं और चुराने के बाद
इसने मुख्तलिफ लड़कियों को ये गिफ्ट किए हैं। अब सरदस्त से उसको गिरफ्तार करके इसकी मजीद तहकीकात की जा रही है कि है तो ये टिकटॉकर, क्योंकि इसने पिछले कई दिनों से ये वारदातें कर रहा था और इसके फॉलोअर भी बहुत ज्यादा हैं फेसबुक पे और ट्विटर पे, क्योंकि इसने जो मुख्तलिफ हालात में मुख्तलिफ चीजों पे टिकटॉक बनाए हैं। तो अभी पुलिस ने इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद मोबाइल फोन जो है बरामद कर रही है। मजीद तहकीकात की जा रही है। बहुत शुक्रिया शफकत इमरान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। फिरोजवाला के इलाके थाना फैक्ट्री एरिया कोट अब्दुल मालिक में पुलिस ने कार्रवाई की। ताला तोड़ चोर गैंग गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान बड़ी महारत के साथ मोटरसाइकिलों के ताले तोड़कर फरार हो जाते। SHO गुलाम मुर्तजा डोगर SI अब्बास ने मुल्जिमान को मोटरसाइकिल चोरी करते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के कब्जे से 5 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गई। अभी मजीद तफ्तीश जारी है। मुजफ्फरगढ़ में इज्तिमाई ज्यादती में नाकामी पर 15 साला लड़के को फायरिंग करके जख्मी करने का मुकदमा 3 अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। लड़का तशवीशनाक हालत के पेश नजर निश्तर अस्पताल मुल्तान मुंतकिल हो गया। पुलिस के मुताबिक मुकदमे में नामजद मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। 3 अफराद 15 साला लड़के को मछली खिलाने के बहाने मोटरसाइकिल पर साथ ले गए। पुलिस के मुताबिक लड़के को इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाने की कोशिश की गई। लड़के ने मजाहमत की तो इज्तिमाई ज्यादती में नाकामी पर तैश में आकर मुल्जिमान लड़के को फायरिंग करके शदीद जख्मी कर गए। पुलिस के मुताबिक जख्मी लड़के को तशवीशनाक हालत में निश्तर अस्पताल मुल्तान मुंतकिल कर दिया गया। मुतासरा लड़के के वालिद एहसान अहमद की मुद्दईयत में थाना बेट मीर हजार में वाक़े का मुकदमा 3 अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में नामजद मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। सादकाबाद में मोटरवे पुलिस ने बड़ा नुकसान होने से बचा लिया। 58,000 लीटर ऑयल से भरा ऑयल टैंकर ड्राइवर के बिना पेट्रोल पंप पर खड़ा रहा, जिसके जंपर की सील टूट गई थी। मोटरवे पुलिस ने ऑयल टैंकर पुलिस की तहवील में दे दिया। ड्राइवर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक जब ऑयल टैंकर को चेक किया तो उसके हम्पर की सील टूटी हुई थी। ऑयल टैंकर गैर महफूज और इंतहाई मखदूश हालत में था, जो अवामुन्नास की जानो माल के लिए इंतहाई खतरनाक और मोहलक साबित हो सकता था, जिस पर बर वक्त कार्रवाई करते हुए ऑयल टैंकर को पुलिस की तहवील में दे दिया गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही सेक्टर कमांडर SP मियां अफगान अमीन बीच नंबर 24 के DSP मुतवक्के पहुंच गए। ऑयल टैंकर के ड्राइवर के खिलाफ थाना सदर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि ऑयल टैंकर कराची से लाहौर जा रहा था। सादकाबाद में मोटरवे पुलिस ने बड़ा नुकसान होने से बचा लिया है। 58,000 लीटर ऑयल से भरा ऑयल टैंकर ड्राइवर के बिना पेट्रोल पंप पर खड़ा था, जिसके चैम्बर की सील टूटी हुई थी। मोटरवे पुलिस ने ऑयल टैंकर पुलिस की तहवील में दे दिया। मर्दान में सेफ सिटी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया गया। इसका मकसद जराइम की रोकथाम और शहरियों की तहफ्फुज यकीनी बनाना है। मर्दान से वक्त मोहम्मद यूसुफ सई की रिपोर्ट देखिए। मर्दान जिला इंतजामिया की आवाम को तहफ्फुज़ देने के लिए एक और कदम, जराइम की रोकथाम और शहरियों को जदीद सहूलियात देने की गरज से सेफ सिटी का क़याम। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के इफ्तिताह पर डिप्टी कमिश्नर मर्दान आबिद वजीर का कहना है कि यह मंसूबा अवाम दोस्त है, जिसके लिए साबिका जिली हुकूमत ने ताउन किया था। बुनियादी मकसद इसका ये है कि वी शुड सी द सिटी। हमें पता हो कि कहाँ पे क्राइम्स के इश्यूज हैं, हमें पता हो कि कहाँ पे ट्रैफिक के मसाइल हैं, हमें एग्जैक्टली इन आउट का पता हो। सेफ सिटी प्रोजेक्ट अगर एक तरफ शहरियों को तहफ्फुज़ देने में मददगार साबित होगा, तो दूसरी तरफ जराइम पेशा अपराध की गिरफ्तारी में अहम किरदार अदा कर सकेगा। 12 मिलियन रुपए से बनने वाला ये मंसूबा 2 माह में मुकम्मल होगा। इस मंसूबे में 24 लाख आबादी पर मुश्तमिल जिला के 16 मसरूफ चौकों में 72 स्टिल कैमरे, जबकि 9 रिकॉर्डिंग वाले कैमरे निस्ब किए जाएंगे। कैमरों की मॉनिटरिंग और कंट्रोल करने के हवाले से DPO मर्दान डॉक्टर साहिदुल्लाह मरवत का कहना है, हमारी कोशिश ये होगी कि जो मर्दान के अवाम है, जो यहाँ पर जो बिजनेस कम्युनिटी है, उनको हम एक एहसास से तहफ्फुज़ दें। मर्दान सूबे का वाहिद जिला है जिसमें सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है, जबकि इससे कबल दारुल खिलाफा इस्लामाबाद में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। जिला इंतजामिया के मुताबिक सेफ सिटी प्रोजेक्ट जिला के दीगर इलाकों तक भी वसी किया जाएगा। वक्त मोहम्मद यूसुफ से न्यू न्यूज़ मर्दान।
आपको बताएं कि सरगोदा के इलाके मड रांझा के करीब बरगद का तारीखी दरख्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा कदीम तरीन दरख्त है। इसकी तारीख हजारों साल पर मुहित है। मोहम्मद इमरान गुराया की रिपोर्ट में देखिए। दरियाए चिनाब के किनारे बरगद का दरख्त 350 साल पुराना है। इस दरख्त पर जहां मुख्तलिफ अक़साम के परिंदों ने घोंसले बना रखे हैं, वहीं तोहम परस्त लोग अपनी मनते मुरादें पूरी करने के लिए इस पर मुख्तलिफ नौइयत के फिक्रे तहरीर कर देते हैं। एशिया का सबसे बड़ा दरख्त है, दुनिया इसको बड़ी बड़ी दूर से देखने आती है। हुकूमत को चाहिए कि इसकी देखभाल करे। कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा बरगद का दरख्त श्रीलंका में है। इसके बाद मिडरांझा में बरगद का दूसरा बड़ा दरख्त मौजूद है, जबकि इंडिया का दरख्त तीसरे नंबर पर है। अगर हमने अपने बरगद के इस दरख्त पर तवज्जो न दी तो भारत का दरख्त तीसरे की बजाय दूसरे नंबर पर आ सकता है। गवर्नमेंट की तवज्जो न होने की वजह से लोग उसको काट काट के अपने लकड़ी जला रहे हैं। मेरी तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि थोड़ी सी तवज्जो दी जाए ताकि ये पुराना विरसा कायम दायम रहे। कई सदियां पाने वाले इस तारीखी दरख्त की न सिर्फ हिफाजत करने की जरूरत है, बल्कि इस जैसे मजीद दरख्त भी लगाने की जरूरत है। इस दरख्त के पौधे नर्सरियों में आम दस्तयाब होते हैं। मोहम्मद इमरान गुराया, न्यूज़ सरगोदा। झंग में अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत सुल्तान बाहू के मजार पर शोहदाए करबला को खराज अकीदत पेश करने के लिए 10 रोजा तकरीबात जारी हैं। मुल्क भर से जायरीन की बड़ी तादाद सुल्तानुल आरिफीन के मजार पर हाजिरी देने के लिए झंग पहुंच रहे हैं। इसी पर देखिए सफ्तर वसीम की ये रिपोर्ट। शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन। सुल्तानुल आरिफीन हजरत सुल्तान बाहू के मजार पर शोहदाए करबला की याद में 10 रोजा तकरीबात का सिलसिला शुरू हो गया। मुल्क भर से जायरीन की आमद का सिलसिला जारी है। हम फैसलाबाद से आए हैं, दरबार शरीफ हर साल आते हैं हम, हमारी इधर मन्नत पूरी होती है। जिले इंतजामिया की जानिब से दरबार पर सिक्योरिटी के भी सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। प्रॉपर सिक्योरिटी जो है वो अरेंजमेंट्स की गई हैं। 3 टियर सिक्योरिटी है, जिसमें इनर गार्डन है, फिर आउटर और फिर आउटर मोस्ट गार्डन है, पिकेट्स हैं, ट्रैफिक ड्यूटी है, और इसमें भी हमारे तकरीबन जो है वो 700-800 के करीब हमारे पुलिस अफसरान जवान जो हैं वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम। हजरत सुल्तान बाहू का कलाम सुनते ही लोगों पर वजद तारी हो जाता है और इनके दरबार पर महफिल समा और रूहानी महफिल से लोग फैज़ हासिल करते हैं। अब आपको बताएं कि तंदूरी चाय के बाद अब मुल्तान में पहिया वाली चाय के चर्चे हैं। बुजुर्ग शहरी फलक शेर साइकिल के पहिए से ऐसी मुनफरिद चाय बनाता है कि देखने वाला हैरान रह जाए। इसी पर देखिए अदनान याकूब की ये रिपोर्ट। ये है मुल्तान की पहिया चाय। पहिए से चाय बनाकर फलक शेर अपनी जिंदगी का पहिया चला रहे हैं। चाय को जिस कोयलों की अंगीठी पर तैयार किया जाता है, इससे साइकिल का पहिया नस्ब है। पहिए के साथ अंगीठी के कोयलों को दहकाकर मुनफरिद चाय बनाई जाती है। कोयले वाली भट्टी तैयार की, फिर बिलोवर लाया, बिलोवर पे हाथ सकता था, फिर ये पहिए का ज़हन में आया, फिर खराजे के पास गए, इसकी पुली बनवाई, पहिया बनवाया, ये इसके साथ अटैच किया, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये काम सेट हो गया। फलक शेर 10 साल से पहिया चाय बना रहा है। जो कोई भी पहिया चाय पीता है वही इसका दीवाना हो जाता है। कोयलों से तैयार होती है, ये लाची लूची डाल के हम सारे यहीं मुजफ्फराबाद से आके यहाँ चाय पीते हैं और बड़ी लाजवाब चाय है। फलक शेर की चाय न सिर्फ बनाने में मुनफरिद है बल्कि जायके में भी लाजवाब है। कैमरामैन फयाज वागा के साथ अदनान याकूब, न्यूज़ मुल्तान। शहर शहर गांव गांव से फिलवक्त इतना ही। हर खबर की तफसील के लिए देखते रहिए न्यूज़।